कहीं पे भी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। Read the questions properly. The question is available in the chat box. Okay, are you getting my questions? Yes. Okay. Read the questions properly. The question is that the data given for and the impulse turbine. न्यूमेरिकल किसका है? impulse turbine का न्यूमेरिकल है. Is visible? यस सर। ओके बेटा, 2 मिनट बाद एक बार और क्वेश्चन को डाल देना है ना. कुछ लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं होगा. क्वेश्चन है द impulse turbine. The data is given. हाँ ओके ठीक. रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली. जिसने लेट ज्वाइन किया क्लास, क्वेश्चंस को चैट बॉक्स से देखिएगा. क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ. द डेटा गिवन फॉर एंड द impulse turbine is and follow the blade speed is equal to the blade speed. ब्लेड स्पीड क्वेश्चंस में गिवन है. कितनी है ब्लेड स्पीड को हम यू लिखते हैं एंड दिस इज गिवन बाय द 300 मीटर पर सेकंड. 300 मीटर पर सेकंड. And isentropic enthalpy drop. The isentropic entropy drop means this one is the del H. Del H बोला था, जिसको हमने H0 माइनस होगा H1 माइनस H2 लिखा होगा कुछ. ठीक है. तो चेंज इन द एंथैल्पी ड्रॉप. Change in the enthalpy drop is equal to the 450 किलोजूल पर केजी. ये एंथैल्पी की यूनिट है. The nozzle efficiency is given. nozzle की efficiency given है क्वेश्चंस में. The question हाँ 0.9. The nozzle efficiency is given the 0.9. The blade हाँ nozzle angle is given. Nozzle angle and nozzle angle is denoted by the alpha. बता दिया था. The nozzle angle is given. This one is the alpha one. Alpha one is equal to how much? 20 degree. Nozzle inlet angle ले लो ना. नहीं लिखा होगा तो inlet ले लेना. The nozzle inlet angle is equal to the 20 degree. Right? The blade velocity coefficient. What is the blade velocity coefficient? It is denoted by the K. Blade velocity coefficient it is denoted by the K, and it is the ratio of the velocity or resultant velocity at the point 2 to the resultant velocity at the point 1. This ratio is given is nothing but 0.85. Right? 0.85. And blade exit angle. Blade exit angle is equal to blade exit angle is this is denoted by the बीटा. ब्लेड का जो एंगल होता है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से. एग्जिट है इसलिए हम 2 पॉइंट is given by the 20 degree and it is given by the 20 degree. Right? And mass flow rate is equal to the mass flow rate means m dot s of the steam is equal to 1 kg per of second. These data are the given the questions and calculate the first one is
inlet angle of the moving blade. Inlet angle of moving blade. Calculate the inlet angle of the moving blade. Second one is the thrust force. Thrust force क्या होगा? And third point is the driving force. यही पूछा है क्वेश्चंस में, ड्राइविंग फोर्स क्या? तो इतना डेटा आपके पास गिवन है और क्वेश्चन से पूछा है कि इनलेट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, राइट? तो इस डायग्राम से अगर पहले डायग्राम को अगर देखें हम, कुछ सिंपल डायग्राम में बता रहा हूं किस टर्म को क्या बोलते हैं। किसी लोगों को कितने पता नहीं होगा तो एक बार फिर से सुन लो इसको क्या बोला जाता है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने कंबाइन ले लिया था एक प्लेट का। बहुत सारे लोग अभी धीरे 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 इसके पास क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये डेटा गिवन है, न्यूमेरिकल था जो क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, ये न्यूमेरिकल था, इंपल्स टरबाइन का डेटा गिवन है, ब्लेड स्पीड इज गिवन, आइसेंथेल्पिक एंट्रोपी ड्रॉप गिवन है क्वेश्चंस में, नोजल एंगल दिया हुआ अल्फा 1, ठीक, ब्लेड कोएफिशिएंट दिया हुआ VR2 अपॉन VR1 इज इक्वल टू 0.85, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। कहां पे? ब्लेड की वेलोसिटी हम निकाल रहे थे तब, राइट? एंड ब्लेड एग्जिट एंगल दिया हुआ है, इनलेट एंगल पूछा हुआ है। तो कुछ डायग्राम को किस तरीके से आप बनाते हो, ये है आपका VF1 एंड VF2, तो इस तरीके से ठीक, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, इसका कुछ होगा, इस तरीके से बनाया जाता है। ये जो होता है वो कॉमन होता है यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं U. U is nothing but it is a blade velocity, right? Here this one is a VW1, this one is a wall velocity at the entry point. जहां पे 1 लिख रहा हूं वो एंट्री पॉइंट के टर्म है, जहां पे 2 लिखूंगा वो एग्जिट पॉइंट के। This one is a VW2, right? Now here the angle, यहाँ पे हम होता है हमारा V@2, ये होता है हमारा V@1। The flow velocity at the inlet and flow velocity at the exit, right? Flow velocity at the inlet and flow velocity at the exit, right? ये जो होता है हमारा VR2 और ये होता है हमारा VR1। This one is the velocity at the inlet V1 and velocity at the exit is a V of 2। इतनी चीजें क्लियर थी? And this angle is the alpha 1 and this one is the alpha of 2। ये होता है अल्फा, अल्फा इज गिवन द नोजल एंगल, अल्फा जो दिया हुआ है नोजल एंगल है। अल्फा 1 अगर गिवन है क्वेश्चंस में तो नोजल एंगल एट द इनलेट, अल्फा 2 गिवन है मतलब नोजल एंगल एट द आउटलेट, राइट? नाउ अगर बीटा गिवन है क्वेश्चंस में तो बीटा 1 मतलब क्या, ये होता है हमारा बीटा 1 की हम बात करेंगे, दिस वन इज अ बीटा 1 एंड दिस वन इज अ बीटा ऑफ 2। बीटा 1 मींस द ब्लेड एग्जिट एंगल, बीटा 2 मींस ब्लेड एग्जिट एंगल, ये एग्जिट का होगा या आउटलेट का होगा और ये जो होगा वो इनलेट का होगा। बट एंगल कौन सा है? ये ब्लेड एंगल है, ठीक है, दोनों के दोनों ब्लेड एंगल है और ये दोनों के दोनों क्या है? आपके नोजल एंगल है, ध्यान रखना।
बाकी सारे टर्म पता है, वेलोसिटी एट द इनलेट, वेलोसिटी एट द आउटलेट, resultant velocity at the inlet, resultant velocity at the outlet. Moving blade speed is u. One velocity at the inlet, one velocity at the outlet. Flow velocity at the inlet, flow velocity at the outlet. अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो हो गए नोजल एंगल हो गए, इनलेट पे है तो नोजल एंगल इनलेट, नोजल एंगल आउटलेट. ब्लेड एंगल बीटा 1 बीटा 2 इज द ब्लेड एंगल एट द इनलेट एंड ब्लेड एंगल एट द आउटलेट. कितना चीज क्लियर है? ठीक. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या. क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनलेट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड. व्हाट इज द इनलेट एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड? एंगल ऑफ द मूविंग ब्लेड, बट इनलेट पूछा हुआ है. मतलब पहले क्वेश्चन पे पूछना चाह रहा हूं कि सर बीटा 1 कितना होगा, बीटा 2 तो गिवन है, बीटा 2 गिवन है, कहां पे दिया? ये बीटा 2 दिया हुआ है. पहले क्वेश्चन में वो बीटा 1. तीसरा थ्रस्ट फोर्स. तो थ्रस्ट फोर्स आपको पता है क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स फॉर्मूला दिया था मैंने थ्रस्ट फोर्स का. तो इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट इनटू Vf1 माइनस एंड लास्ट वन इज द ड्राइविंग फोर्स. टोटल जो फोर्स, टोटल जो वेलोसिटी होती है Vw1 प्लस Vw2 को अगर कर दोगे आप, तो ये होता है हमारा Vw1 वन वेलोसिटी एट दी 1 एंड वन वेलोसिटी एट दी 2 कर लोगे तो ये आ जाएगा थर्ड पार्ट. क्या क्या निकालना है समझ में आ रहा है? इनलेट ब्लेड व्हील एंगल, थ्रस्ट फोर्स निकालना है Vf1. अगर Vf2 पता चल जाएगा तो आप थ्रस्ट फोर्स निकाल सकते हैं. ये W1 पता चल जाए, W2 पता चल जाए तो आप बोल दोगे कि ड्राइविंग फोर्स ये. यहां तक क्लियर है क्या क्या निकालना है आपको? ठीक है, आप देखते क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. पहले हम बीटा को देखते हैं. डेटा आपके पास होना चाहिए. मैं इसको इरेज भी कर दूं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. लिख के रख लो. ब्लेड स्पीड इज u इज इक्वल टू 300, डेल h इज इक्वल टू 450 एंड नोजल एफिशिएंसी 0.9, नोजल एंगल 20 डिग्री एंड k इज इक्वल टू 0.85 and blade exit angle is a beta 2 is equals to the how much 25 degree. Right now अगर मुझे यहां से ये चाहिए, क्या चाहिए आपको? बीटा 1 निकालना. बीटा 1, बीटा 1 निकालोगे तो Vf1 अगर मिल गया आपको, Vf1 मिल जाए और ये डिस्टेंस मिल जाए या फिर Vr1 मिल जाए तो क्या आप बीटा 1 नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे. बट उसके लिए अगर आपके पास अल्फा 1 गिवन है क्वेश्चन में, हाउ मच 20 डिग्री. अगर अल्फा 1 दिया तो इस V1 को निकाल लो पहले. ये सिंपल तरीका हो जाएगा आपका. V1 को निकाल सकते कैसे? कि आपके पास नोजल एफिशिएंसी है सर, आपके पास नोजल एफिशिएंसी, और नोजल एफिशिएंसी के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया. अच्छा याद होगा आपको पास, पेज पलट के देख लो अगर लिख के होगा तो. V1 का स्क्वायर इनटू 2 इनटू डेल ऑफ x. कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था. जब मैंने समरी लिख के दी थी पूरी की पूरी, तब नोजल एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला दिया. ठीक. अगर आपके पास नोजल एफिशिएंसी है, डेल h है, तो आप V1 यहां से निकाल सकते हो. कैसे सॉल्व करोगे? नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाउ मच? नोजल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू दी V1 स्क्वायर. तो V1 स्क्वायर तो हमें चाहिए ही. V1 स्क्वायर हमें चाहिए ओवर दी 2 into del h. 2 into del h. How much? Del h means this one is a 450. कैलकुलेटर पास में रखिएगा. 450. तो यहाँ से V1 बता दो मुझे कितना आ रहा है. सर 28.46. 28.46. 28. No. No. कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है आपकी. कुछ याद आ रहा है क्या मैंने क्या बताया था? यहाँ पे जो रहता है वो 2000 लेके चलिएगा. कुछ इस तरीके से सॉल्व कीजिए इसको. अगर आपको लग रहा है कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू
2 del H into efficiency of the nozzle। अगर इसको रूट में कर दोगे तो कुछ इस तरीके से मिलता है 44 पॉइंट समथिंग। इसको 2 को बाहर करोगे 44.72 इनटू ये डेल एच इंटू नोजल कर दो। डेल एच कितना 450 इंटू नोजल कितना 0.9। ये नोजल के केस में मैंने बताया था, जब नोजल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस पढ़ा रहा था तब इसको कैसे सॉल्व करना है तब मैंने बताया था। अब बताओ Sir, 899.97. 899 ना, very good। 899 is the correct answer। 899 899.97. मीटर पर। एग्री एग्री यस और नो। अगर V1 आपको मिल गया है, अब क्या आप VF1 नहीं बता पाओगे? V1 मिल गया, VF1 बता दोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, आप VW भी बता सकते हो। अगर ये आपको मिल गया है, ये आपको मिल जाएगा तो आप वन वेलोसिटी एट द इनलेट आप बता पाओगे। वन वेलोसिटी एट द इनलेट आप बता पाओगे कैसे? कि अगर साइन अल्फा 1 में लगा दें हम, एंगल बस लगाना है, साइन अल्फा 1 दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा VF1 ओवर V1। तो आप लिख सकते हो यहां से कि VF1 इज इक्वल टू सर V1 इनटू साइन अल्फा 1 कर दो, और V1 की वैल्यू भी आपको पता है, दिस वन इज 900 साइन ऑफ दिस वन इज 20। हाउ मच? कितना? 307.81. 7.81. 307.81 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम एक वेलोसिटी ही है। लो वेलोसिटी रहे या रिलेटिव वेलोसिटी रहे या वर्ग वेलोसिटी रहे या ब्लैक वेलोसिटी रहे, यूनिट तो आएगी मीटर पर सेकंड। इतनी चीजें क्लियर है यहां तक? क्या हम VW1 नहीं निकाल पाएंगे? VW1 निकाल सकते। VW1 ये वाला एंगल ले लो, यहां से यहां तक, ये वाला मैं नाम दे दूं इसको, ये B और C ले लो। अगर cos अल्फा 1 अगर लोगे इसमें तो आपको दिख रहा है बेटा, मैथमेटिकली क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपके मन से अगर करना है तो आप भी कर सकते हैं, ये सिंपल वे है पूरा का पूरा। cos अल्फा 1 ये VW1 ओवर दी कितना आ जाएगा? V1 आ जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि VW1 इज इक्वल टू V1 इनटू cos ऑफ अल्फा। तो 900 इनटू cos ऑफ 845.72. कितना? 845.72. 845.72 मीटर पर। वैल्यू रख देना यहाँ पे भाई, तो बोलोगे सर ने वैल्यू नहीं रखी। V1 की वैल्यू 900 के आसपास, cos अल्फा 1 रख दो, अल्फा 1 इज इक्वल टू दी दिस वन इज अल्फा 1। कहां पे गया? अल्फा 1 मतलब नोजल एंगल ये दिया हुआ है, राइट ना? क्या आपने VW1 बता दिया अब आपको? हाँ VW1 बता। VF1 निकाल पाओगे? VF1 निकल जाएगा। VF1 तो निकाल चुके हम, VF1 निकाल चुके। अब आपको चाहिए क्या? बीटा 1 चाहिए ना, बीटा 1 चाहिए। ठीक है, या तो फिर ये डिस्टेंस निकाल लो VR1, या तो फिर ये डिस्टेंस निकाल लो। एंगल लगा दोगे आप, अगर आप 10 लगा दोगे, देखिए 10 बीटा 1 अगर मैं लगा दूं VF1 को निकालना कितना इजी है आपके लिए? इजी क्यों है? बीटा 1 निकाला ना।
क्योंकि आपके पास ये भी है, आपके पास ए भी है, तो क्या आप x को नहीं निकाल पाओगे? x प्लस q इज इक्वल टू VW1, राइट? x प्लस q इज इक्वल टू VW1, यू नो वेरी वेल। VW1 आपको लगता है VW1 इज इक्वल टू 845, और ये है आपके पास कितना? 300। ये 300 है, ये 845 पॉइंट समथिंग, तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू, समझा नहीं चल रहा। हाँ, x प्लस यू प्लस VW1 by something 555, दिया है ना। हाँ, x की वैल्यू निकाल लो। u की वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू देखो यहाँ पे 300 है। VW1 की वैल्यू है आपके पास कितनी? VW1 इज इक्वल टू दी हाउ मच? डिफरेंस 840, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 545 के आसपास आ जाएगा। x इज इक्वल टू 540, यही आएगा बेटा। कैलकुलेटर पास में रखो, एक ही बंदा बता रहा, मुझे बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, जब तक करके नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगा, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे कहां पे कैसे क्या वैल्यू निकाली। पहले सबसे पहले मैं बीटा पे गया कि मुझे बीटा 1 फाइंड आउट करना, बीटा 1 फाइंड आउट करना है, तो मैं चाह रहा था ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए, इतना 2 मिल जाए या फिर ये मिल जाए, तो मैं इसके ऊपर गया, तो मैंने यहाँ से VF1 निकाला। VF1 निकाला तो मैं चाह रहा था कि ये डिस्टेंस मिल जाए या फिर ये डिस्टेंस मिल जाए, दो में से एक मिल जाए, तो मैं इस पे गया, इसलिए क्योंकि मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस को निकाल दिया है। क्योंकि अब टेन बीटा 1 निकालोगे तो बीटा 1 कितना मिल रहा है यहाँ से, कोई बताएगा? 29.42. हाँ आकाश, हाउ मच? Sir, 29.42. हाँ वेरी गुड, 29.42। दूसरा की सब बीटा 1 की वैल्यू आ गई 29.42 डिग्री। तो यही तो पूछा था हमें, आपको जैसे तरीके से करना है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट मुझे सिंपल लगा कि मैं अगर ये फाइंड आउट कर लूं और ये फाइंड आउट कर लो और 10 बीटा लगा दूं यहाँ पे, तो मैं सिंपल तरीके से निकाल सकता, राइट? इस पॉइंट में किसी को दिक्कत? पॉइंट नंबर 1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि थ्रस्ट फोर्स निकालिएगा। अगर थ्रस्ट फोर्स निकालना है आपको, अगर थ्रस्ट फोर्स निकालना है तो आप क्या बोलोगे? थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू दी मास फ्लो रेट इनटू VF1 माइनस VF। अब किसी भी तरीके से मास फ्लो रेट है हमारे पास, VF1 हम निकाल चुके हैं यहाँ से, राइट? अगर मुझे VF2 पता चल रहा है तो मैं मास फ्लो रेट बहुत इजीली तरीके से निकाल सकता हूं, ठीक? डेटा मैं हटा दूं, प्लीज अनम्यूट योर माइक। कैलकुलेशन करोगे तो मैं तुरंत आप म्यूट कर देना, उल्टा बोल दिया, म्यूट करके रखो, अनम्यूट कर देना जब मैं पूछूंगा तब, ठीक? नाउ अब हमें चाहिए क्या? VF2, VF2 चाहिए मुझे, VF2 चाहिए। तो अगर मैं VR2 निकाल लूं यहाँ से, VR2 निकाल लूं, और मुझे एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, ये बीटा 2 दिया हुआ है, बीटा 1 तो हम निकाल चुके हैं, और ये बीटा 2 दिया हुआ है 50-25 डिग्री, ये दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक? अगर हमें VR2 मिल जाए, VR2 कैसे मिलेगा दूसरे को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास K की वैल्यू दी है VR2 ओवर दी VR, राइट? अगर मुझे VR2 मिल जाए यहां से तो क्या कर सकते हैं आप? एंगल लगा के ये डिस्टेंस आप बता सकते हो, ये डिस्टेंस बता दो या फिर VF2 बता दो, ठीक? ये दोनों फाइंड आउट हो जाए तो आप बता सकते हो VF2, ठीक? आपको दूसरे तरीके से करना है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। VR2 ओवर दी VR1 चाहिए, मतलब R1 और R2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। साइन बीटा 1 अगर लोगे आप यहां से, साइन बीटा 1 अगर लोगे
तो क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन बीटा 1 से क्या निकल आएगा, VR1 निकल के आ जाएगा। दो में से एक अगर निकाल लोगे आप, दो में से एक निकल के आएगा तो VR2 भी आ जाएगा। साइन बीटा 1 ले लो यहाँ पे, साइन बीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस और दिस, क्योंकि हम VR1 निकाल चुके हैं। तो VR1 is equal to VF1 over the sin of beta 1. VF1 is nothing but VF1, ये 307.81 over the sin of beta 1. Beta 1 हम निकाल चुके हैं कितना, 29.42. How much? VR1 626.63. 626 is the correct. 626. This is also meter per second. है तो वेलोसिटी ही। नेक्स्ट, अब क्या आप VR1 बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ये वैल्यू दी हुई आपकी 0.8, के की वैल्यू दी है 0.85 is equal to VR2 over the VR1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 626 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, यहां से निकाल लो VR2। हाउ मच, VR2 501.30. हाँ 532 501.30. नहीं, एक बार 0.85 था, 532.63. हाँ रिपीट करो दोबारा। 532.63. हाँ ये करें, 532.63. हाँ ठीक है, 532.63 मीटर पर सेकंड, राइट। एक चीज आ रही, अब क्या आप V2 निकाल पाओगे, V2 निकाल पाओगे? तो एक फॉर्मूला होता है जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर ये याद भी रखना है तो कुछ मैं डायग्राम से बता रहा हूँ किस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक। इसका डेरिवेशन से बहुत बड़ा आप कर चुके हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि वहां पे इंपल्स टरबाइन की पूरी एक यूनिट है, और वहां पे डेरिवेशंस भी होगा, है। मैं भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो डेरिवेशंस भी है। बट याद कैसे रखना इस फॉर्मूले को, V2 स्क्वायर, देखिएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर। दिस R इज मतलब हम 2 की बात करें, VR2 का स्क्वायर, ठीक। पहले लिख दूं, फिर U का स्क्वायर माइनस 2 VR2 इनटू U एंड कॉस ऑफ बीटा 2। अब बोलोगे सर इतना बड़ा हम फॉर्मूला कैसे याद रखें, जिसका डेरिवेशन से हम निकाल चुके हैं। हमने नहीं निकाला, बट फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हो, राइट। अब इसको आपको याद रखना है, कैसे क्या करोगे, तो आपके पास डायग्राम तो होगा ही जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कुछ नहीं करना, आपको चाहिए ये V2 वाला, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये है VR2, ठीक। और ये वाला ट्रायंगल को याद रखो, ये वाला। अगर कोई दूसरा तरीका आपके पास तो वहां से भी आप याद रख सकते हो, ठीक। कुछ नहीं करना, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये 3 है ना, 1 2 एंड 3। तो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस U का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, -2 इनटू दिस, और कौन सा एंगल, ये cos बीटा 2 एंगल, cos बीटा 2, क्योंकि हम बीटा 2 के अंदर ये एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन से करना होगा तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने नोट करके ये लिखा कि V2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब आपको पता है कि आपके पास VR2 भी है, आपके पास U भी है, और cos बीटा 2 भी है। तो यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे। जैसे आपको V2 मिल जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि आपको VF2 भी मिल जाएगा, VF2 भी मिल जाएगा आपको, V2 अगर मिल गया।
तो V2 कैसे करोगे कैलकुलेट आप? V2 कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ठीक, this one is a V2 square is equals to VR2. VR2 how much? This one is a VR. कर लो इसको, कैलकुलेट करके बता दो आप मुझे. This one is square 300 square minus 2 into 532.63 into u मतलब 300 cos of beta मतलब 20 सॉरी 25 289.92. 289.92. 289.92 हाँ ठीक है 289.9 V2 भी आ गया अब आपके पास. ठीक, V1 भी है आपके पास, V2 भी आपके पास. अगर मैं साइन बीटा 2 ले लूं, साइन बीटा 2 अगर मैं ले लूं, क्या निकाल सकते हैं यहां से साइन बीटा? साइन बीटा दिस डिवाइड बाय दिस. ठीक, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं. साइन बीटा 2 इज इक्वल टू Vf2 ओवर दी Vr2. ये वाला हो जाएगा, साइन ले रहे ना Vf2 ओवर दी. तो हमारे पास बीटा 2 है, हमारे पास Vr2 भी है, तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं. कैसे? Vf2 निकाल लो, Vr2 into sin of Vr2 means this 532.63 into sin of 25 beta. तो how much Vf2? Vf2 कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन करो. 225.09. 200 into 25. 225. no Vf2 क्या? हाँ एक मिनट, हाँ 25 सही. 225.09 मीटर पर. अब मुझे पता है Vf1 भी आ गया, Vf2 भी आ गया. अब आप बोलोगे कि सर ये V2 क्यों निकाला? कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन की वेलोसिटी क्या होगी एग्जिट पे, जब इनलेट पे इतनी है या इनलेट पे हम निकाल चुके एग्जिट पे कितनी. तो कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए ये सारी चीजें मैं बताता हूँ. तो बोलोगे इसका तो अभी सर इसमें तो यूज नहीं हुआ. ठीक, ये भी लगाने से हमें आ जाता क्योंकि यहाँ पे V2 यूज नहीं होगा. तो Vf2 आ गया. अब मास फ्लो रेट में मल्टीप्लाई कर दो, Vf1 और Vf2 की वैल्यू रख दो. Vf1 आपके पास है ये, Vf2 आपके पास है ये, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को माइनस कर दो. ठीक, कितना आ जाएगा? सेकेंड हाउ मच axial thrust. Axial thrust is equal to mass flow rate Vf1 minus Vf2. 1 into this one is a Vf1 845.72 minus 225.09. हाँ ये 8 नहीं था, ये 30 था भाई. ये Vf1 की वैल्यू लेना था ना, Vf की 307.
307.81. Right? How much? 80 अराउंड आ रहा होगा, 80 के आसपास. 82.72. 82.72. ठीक है, 82.7. 82.72. एक्सियल थ्रस्ट है, फोर्स है, तो आपका न्यूटन में आता है. दोनों चीजें क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है आपको. थर्ड वन इज, तीसरा हम कैसे क्या निकालेंगे, तीसरा हम कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? तीसरा हमें VW2 चाहिए, VW1 चाहिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो पॉइंट हम कवर कर चुके हैं. पहला पॉइंट हमने निकाल लिए कि β2 कितना होगा, β2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं. दूसरी चीज एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, एक्सियल थ्रस्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं. उसने बोला कि ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वन वेलोसिटी एट d1 एंड वन वेलोसिटी एट d2 कर दो. अब आपके पास वन वेलोसिटी एट d1 तो है, बट टू नहीं है, टू नहीं है. तो क्या एक चीज हो सकती है, ये चाहिए ना आपको. ये वाला मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, हाँ ये VW2 है, VW2 है वो वाला. तो आप ले लो cos β2 कर दो इस तरीके से, या फिर उसको y मान लो. यहां से यहां तक आप y मान लो पूरा. हाँ, दिस वन इज अ y. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आपको u पता है, u पता है, और cos β2 अगर निकाल लोगे तो y की डिस्टेंस आप बता पाओगे. कैसे? cos β2 ले लो, cos β2, तो cos β2 कितना हो जाएगा? cos β2 दिस y, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये y और VR2 ले सकते हो. दिस वन इज द y और VR. ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप y निकाल लो. मतलब एक टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा. इसमें से मैं u माइनस कर दूंगा, एक टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल जाए यहां से यहां तक. इसमें से मैं u माइनस कर दूं तो बचेगी कितनी? VW2. राइट? इसलिए मैंने उसको y ले लिया, या कुछ भी ले लो, x y z. x ले चुका था मैं u वाली डिस्टेंस को, इसलिए मैंने इसको y ले लिया. ठीक, आप क्या करोगे? वैल्यू को पुट करो, y की वैल्यू मुझे बता. तो y इज इक्वल टू VR2 जो आपके पास है, cos β2 भी आपके पास. Put the value VR2. What is the VR2? VR2 हम निकाल चुके थे. 82.72. कितना y की वैल्यू? 182. सर VW2 की वैल्यू 182.72. अच्छा, VW2 ना डायरेक्ट. यस सर, 182.72. VW2 जो आ रहा है आपका 182, इसकी वैल्यू y की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाला सर. 482 के आसपास आ गई. 482 आ गई होगी, तभी तो 300 से माइनस हुआ. ठीक है, ये y जी सर, 482.72. 482 के अराउंड आ रही होगी. 482 में से 300 चले जाएगा ये वाला. ठीक है, तो VW2 हमें मिल जाएगा 1. अगर ये 182 है, ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू VW1. हाउ मच? VW1 हम निकाल चुके हैं, कहीं तो निकाला था हमने, ये वाला 845 पॉइंट समथिंग, 845 पॉइंट जो भी, प्लस VW2 दिस वन 180, कुछ आ जाएगा 10 समथिंग, 1028. ये हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स. किसी को कुछ डाउट किसी भी पॉइंट में? तो 3 पॉइंट हमने कवर करे कि हमने β1 बता दिया,
उसके बाद एक्सियल थ्रस्ट बता दिया, उसके बाद ड्राइविंग फोर्स बता दिया। तीनों पॉइंट के लिए सारी कहानी करनी पड़ी आपको और सारी चीजें आप निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आपको कोई बोलेगा कि सर अल्फा 2 कितना होगा, देखिए अगर आपको बोलेगा यहाँ से अल्फा 2 कितना होगा, इस सारा निकाल के इसलिए बताया ताकि आप सारी वैल्यू अब निकाल सकते। अल्फा 2 कितना होगा, ले लो अल्फा 2, V2 है हमारे पास, है VF1 है हमारे पास, कोई एंगल ले लो जिसमें VF2 तो आ जाए। तो यहाँ से आप अल्फा 2 भी बता सकते हो, अल्फा 1 है, बीटा 2 है हमारे पास, बीटा 1 भी है। ठीक, सारे टर्म मैंने यहाँ से आपको निकाल के दिए। कुछ भी टर्म ऐसा नहीं बचा के जिसको हम नहीं बता पाए। किसी को कुछ डाउट एक भी पॉइंट में, किसी पॉइंट में अगर होगा तो आप पूछ सकते हो। है बेटा, किसी को डाउट है? नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं